डेटर का मतलब क्या होता है? जिसको आप क्रेडिट सेल करते हो। तो वही आपका क्या बनता है बच्चे का? डेटर। बोलोगे सर एग्जाम्पल बताइए, तो मैं बोला चलो एग्जाम्पल भी बता देता हूं। गुड्स सोल्ड टू ज्ञाना ऑन क्रेडिट। हमने ज्ञाना को बेच दिया गुड्स। कैसे बेचा? क्रेडिट पे। ऐसा हो सकता है ना, ज्ञाना बाबू को मैंने एसेट भी बेच सकते हैं हम लोग, है ना? या तो हम क्या कर सकते हैं, राम एंड कंपनी को बेच सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। मतलब एसेट या गुड्स आपने बेचा है, किसको बेचा है आपने? ज्ञाना या राम एंड कंपनी को बेचा ऑन क्रेडिट। और जैसे ही आपने ऑन क्रेडिट बेचा, तो जिसको भी आपने ऑन क्रेडिट बेचा वो आपका क्या कहलाएगा बच्चे का? क्या कहलाएगा बच्चा? डेटर बच्चा, है ना? अब बात आती है क्या ये डेटर तीन तरीके का हो सकता है इंसान? बोलोगे सर कैसा? एक तो अच्छा डेटर जिसको आप गुड डेटर कहोगे, एक डाउटफुल डेटर, है ना, और एक बैड डेटर, है ना? तीन तरीके के डेटर होंगे। अब गुड डेटर का मतलब, अच्छा बताओ बिजनेस में गुड मतलब बिजनेस में कौन अच्छा? मतलब जिसको आपने उधार बेचा, अगर वो पैसे दे दिया मुझे, तो वो अच्छा डेटर हो गया। अगर बताओ किसी को आपने माल बेचा, तो अगर उससे पैसे मिल गए, तो आप क्या लिखोगे? कैश अकाउंट दिया। अगर चेक मिला तो क्या लिखोगे? चेक इन हैंड अकाउंट दिया। अगर आपने चेक मिला, चाहे वो ज्ञाना से मिला या राम एंड कंपनी से मिला, और आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट दिया, है ना? और टू, यहाँ पे डेटर कौन है? ज्ञाना। ज्ञाना बोल दो या राम एंड कंपनी बोल दो। मेरी बात आई समझ में? अब बैड डेबिट की बात आ जाती है, तो बैड डेबिट क्या होता है? इसका मतलब आपने जिसको पैसे दिए वो पैसे लेकर भाग गया, तो ना तो कैश मिलेगा, ना तो चेक मिलेगा, ना तो बैंक में बैलेंस आया, आपका पैसा डूब गया, आपके लिए नुकसान हो गया। तो बैड डेबिट आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है, नुकसान है, ठीक है? और नॉमिनल अकाउंट में अगर नुकसान होता है तो आप उसे डेबिट करते हो। तो आपने क्या करना है? बैड डेट अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे का? बैड डेट अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे का? डेबिट। और टू, टू ज्ञाना अकाउंट या राम एंड कंपनी अकाउंट, कुछ भी हो सकता है। चलिए, अब डाउटफुल डेबिट्स का क्या एंट्री होगा? डाउटफुल डेबिट्स के लिए हम लोग रिजर्व करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? रिजर्व या प्रोविजन करते हैं। तो एकदम सिंपल सा है, इसका एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये इसकी एंट्री हो जाएगी। डाउटफुल डेट्स का मतलब वैसा डेटर जिस पर डाउट है कि वो पैसा देगा कि नहीं देगा। अब देखना क्या है, ये जो बैड डेट हुआ है, ये क्या हुआ हमारा? बैड डेट हुआ है। इस बैड डेट से भी कभी कभी पैसा रिसीव हो जाता है। मान लो ज्ञाना बच्चे को पैसे देने थे, ज्ञाना ने पैसे मुझे नहीं दिए, और ज्ञाना बोली सर कुछ दिन के बाद पैसे दे दूंगी। कितने दिनों के बाद? 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद। लेकिन वो उसके समय भी नहीं दी। जब पैसा नहीं दी तो मुझे लगा डर कि मेरा पैसा डूब जाएगा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं डूबने के, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्या हो सकता है? एक इंसॉल्वेंट भी हो सकता है। अब ये इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? दिवालिया। आपने सुना होगा
कि कभी कभी फिल्म में देखा होगा आपने कि ऑक्शन होता है उसके एसेट का, उसके एसेट को सारे को बेच दिया जाता है ना, 10,001, 10,002, 10,003, जिसने ले लिया उसका बिक गया। मतलब उसका जो एसेट है उसके कंपैरिजन में उसका लायबिलिटीज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो आदमी इंसॉल्वेंट माना जाता है, तो वो पैसा दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता, इस कारण बैड डेबिट हो जाता है। और बैड डेबिट हो जाता है तो क्या एंट्री करोगे आप, बैड डेट अकाउंट दिया टू ज्ञाना अकाउंट। अगर ज्ञाना बैड डेबिट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है तो। अगर ज्ञाना इंसॉल्वेंट नहीं होता फिर भी हमको पैसे नहीं देता, हो सकता है उसकी और भी मजबूरी हो, लेकिन कुछ समय के बाद पैसे दे देता है, लेकिन हमने तो एंट्री मार दिया डूबने का। तो उस कंडीशन में अगर ज्ञाना से मुझे बाद में पैसे रिसीव हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो बैड डेबिट था ना वो नुकसान था, लेकिन अब वही बैड डेबिट मेरे लिए इनकम बन गया। तो हम क्या लिखेंगे तब, उसे क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग बैड डेबिट क्या लिखेंगे, रिकवर, बैड डेबिट रिकवर्ड लिखेंगे। बैड डेबिट रिकवर अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। और डेबिट में क्या जाएगा, अगर उसने कैश दिया तो कैश, अगर उसने चेक दिया तो चेक इन हैंड, अगर उसने चेक जो दिया उसे अगर बैंक में एट ए टाइम मैंने जमा कर दिया तो बैंक भी डेबिट हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, जल्दी बताओ आप लोग। ये नॉमिनल अकाउंट है और इनकम होने के कारण हमने इसे क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। और डेबिट में जो डाला है वो रियल अकाउंट है, या बोल सकते हो एसेट है। तो रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो आ रहा है, इसलिए ने हमने उसे डेबिट कर दिया है। और या एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एसेट इंक्रीज कर रहा है, और एसेट जब भी इंक्रीज करता है तो डेबिट साइड इंक्रीज करता है, इसलिए मैंने किया है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, चाहे आप ट्रेडिशनल वे से देख लो या आप मॉडर्न वे से देख लो। बात आई समझ में कि नहीं, ये समझ में आ गया कि डेटर क्या, इसके एग्जाम्पल समझ में आ गए। 3 तरीके का डेटर होता है ये भी हमने बता दिया, डाउटफुल का, गुड डेटर का, जो बैड डेट है उसका क्या एंट्री होता है ये भी समझ में आ गया, और बैड डेबिट होने के रीजन भी समझ में आ गया। और रिसीव हो जाए अगर बैड डेबिट वाला पैसा इन फ्यूचर जाके तो उसका क्या एंट्री होगा वो भी मैं बता दिया। क्लियर है बच्चे का।